इमाम को, हमारा ये अकीदा ही नहीं है इमाम के बारे में। ना इमाम किसी गार में है, ना किसी सरदाब में है, ना किसी पहाड़ में है, ना किसी जंगल में, ना किसी जजीरे में, ना जजीरे खजरा में। इमाम हमारे और आपके दरमियान, अमंग अवर सेल्फ। हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन इमाम का उठना बैठना हमारी खुशी में आते हैं, हमारी गमी में आते हैं, हमारी महफिलों में आते हैं, हमारी मजलिसों में आते हैं। यही वजह कि रिवायत में है जब इमाम जाहिर होंगे तो मेजॉरिटी ऑफ मोमिनीन पे रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये तो हमने पहले देखे हुए हैं। लेकिन इसको मैं ज्यादा नहीं बताता हूं, कुछ लोग इसको मिसयूज करते हैं। इन शॉर्ट ये कि ये हमारा अकीदा नहीं है, हमारे नाम से बिला वजह हम पर इंपोज करके हमारा मजाक उड़ाया जाता है। मगर सामर्रा का वाकया हुआ, वो इक्वेडोर और बोल्विया, क्योंकि बीबीसी, CNN, स्काई चैनल ये दुनिया के हर मुल्क में आजकल देखा जाता है। बादशाहों के पैलेसिस से लेकर जो फकीर सारा दिन भीख मांगता है, जाके जिस झुग्गी में सोता है वहां भी टीवी लगा हुआ, और उसमें सारे के सारे उसके पास अप टू डेट चैनल होते हैं। अब तो फकीर भी बड़े मॉडर्न हो गए, राडो से कम की तो घड़ी पहनते ही नहीं। मोबाइल पे उनके होते हैं, क्रेडिट कार्ड भी कबूल कर लेते हैं भीख के तौर पे। आपने कहा मेरे पास कैश नहीं है, उसने कहा कार्ड तो है ना मेरे पास, कार्ड को भी ये सिस्टम है, आइए। लेकिन कहने का मकसद ये कि इक्वेडोर हो, कि बोल्विया हो, कि चीन हो, कि जापान हो, कि इंडोनेशिया हो, हर जगह ये चीज पहुंची। और फिर राइटर की मैंने खबर पढ़ी, पहले तो राइटर ने डिटेल न्यूज जारी की। क्या कहा कि सामर्रा में इनके 10th इमाम है, 11th इमाम, और शियों का बिलीव ये है कि इनके 12th इमाम है। ही इज स्टिल अलाइव। वो सामर्रा में पैदा हुए थे, वहां से गैबत में है, दुनिया में किसी जगह पर। अल्लाह अल्लाह, एक राइटर तो बिल्कुल शिया सही अकीदा लिख रहा, और हमारे भाई अल्लामा आलूसी जैसा बड़ा मर्जे, बड़ा अहले सुन्नत का मुफस्सिर कुरान, वो लिखता है ये गार के अंदर इमाम को मानते हैं। मगर उधर मैं नहीं जा रहा हूं, ज्यादा मेरा टॉपिक भी नहीं। मैं तो उमूमन बरादरान अहले सुन्नत से कहता हूं, जो अपनी कौम से कहता हूं कि बी अलर्ट, आप भी होशियार रहिए, दुश्मन ने आपके दरमियान ऐसे लोग भेज दिए। लेकिन ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, पहले तो मैं अपने मजमे से बात करूं। तो खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि इस सामर्रा के वाकये से ये तमाम दुनिया के मीडिया और तमाम दुनिया के न्यूज़पेपर में खबर आई कि एक 12वां इमाम है, उसके बारे में कम अज कम एटलीस्ट एक रिलीजन ये अकीदा रखता है कि इज स्टिल अलाइव। और आगे भी देखिए, राइटर ने उसके बाद की किसी न्यूज एजेंसी ने, शायद AFP ने, इसमें एक जुमला और ऐड कर किया और वेट बढ़ा दिया इस न्यूज का। कहा कि ये शियों का बिलीव है कि उनका इमाम स्टिल अलाइव, आखिरी जमाने में जाहिर होगा, और उसी वक्त जूजिस क्राइस्ट भी आसमान से उतर के आएंगे और वो दोनों मिलके दुनिया में नेकियां फैलाएंगे। अल्लाह अल्लाह, हमारा पूरा ट्रू अकीदा। अब क्वेश्चन आंसर सेशन में बात हुई थी अपना चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन एक बात, मैं उस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, सामर्रा के रोजा का जो डिस्ट्रक्शन हुआ, देखिए अगर ये वाकया ना होता और हम ये चाहते कि सारी दुनिया तक अपने इमाम ज़माना के बारे में अपना अकीदा पहुंचा दे, वो बिलीव करे ना करे वो तो बात की चीज़ है, लेकिन पहला मरहला उनको अकीदा पता चले। वो ये ना कह सके क़यामत में हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। फ़र्ज़ कीजिए हमारा अपना चैनल होता, उस पर कोई बात आती, कितने नॉन मुस्लिम इसको देखते? हो सकता है देखते, लेकिन हार्डली 5%। इतना मुझे प्रीटी श्योर कि ग्वाटेमाला में किसी के पास वक्त नहीं है कि वो शिया चैनल को देखे। कोई मजबूरी भी नहीं है। मजबूरी क्या होती है? जब एक ही चैनल दुनिया में हो, देखना ही देखना। वहां तो रिमोट हाथ में, यहां जरा सी बोरिंग लगी, यहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए। 200 चैनल अगर एक रिमोट में है तो मैं कितने लोगों को जानता हूं, कितने लोगों को जानता हूं जो रोज आना सुबह 3 घंटे टीवी के सामने बैठते हैं, शाम को 3 घंटे बैठते हैं। आपने देखा का कुछ नहीं देखा। 180 चैनल है ना, खाली हम आधा आधा मिनट हर चैनल देख के बटन दबाते हैं, 3 घंटे पूरे हो गए, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ आधा मिनट है। कुछ लोगों का ये शौक होता है या उनका नेचर है ऐसा। तो अब इतने चैनल में कोई शिया चैनल को अव्वल तो कौन नॉन मुस्लिम देखता? हो सकता है यूरोप अमेरिका जहां इस्लाम का नाम है तो कुछ हमारे दुश्मन, कुछ दोस्त देखते, लेकिन क्या जरूरत थी अफ्रीका के कुछ रिमोट एरिया के रहने वाले को? क्या जरूरत थी साउथ अमेरिका वाले को? क्या जरूरत थी फार ईस्ट वाले को? और अगर हम BBC के पास जाते और कहते कि हमें कम से कम आधे घंटे का टाइम स्लॉट चाहिए,
बिलियन ऑफ पाउंड भी खर्च करते। अब बीबीसी पे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, लोग फौरन चैनल चेंज करते। सामर्रा के वाकये के जरिए से सारी दुनिया के मीडिया ने इस वाकये को इस तरह से कवरेज दी। हमने कुछ नहीं खर्च किया, हमने कोई कोशिश ही नहीं की। परवरदिगार ने उससे एक वाकई ट्रेजेडी के जरिए से ऐसे ऐसे चैनल जो शायद आपको रिजा भी ना देते कि आप उनका टाइम खरीद कर अपना अकीदा बताएं, रिजा भी नहीं देते, कहते हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट। वो खुद मजबूर हो रहे हैं। सारी दुनिया में अहलुल बैत का नाम पहुंचा, अहले बैत के रोज़ों का नाम पहुंचा, जमाने के इमाम का नाम पहुंचा, जमाने के इमाम के बारे में ट्रू अकीदा पहुंचा। जैसे करबला की शहादतों ने इतना बड़ा फायदा दिया। मैं एक जुमला और आगे बढ़ा दूं। जब करबला में 2 साल पहले बम एक्सप्लोजन हुआ तब ये बात नहीं थी, क्योंकि सारा तस्करा था करबला क्या है और हुसैन कौन है। नजफ में जब ये वाकया हुआ, नजफ क्या है, इमाम अली कौन है। काजमैन में ये वाकया हुआ, काजमैन क्या है, बाबुल हवाइज कौन है। जो 12वें इमाम का नाम था वो सामर्रा की वजह से लाना पड़ा इन लोगों को। सामर्रा मीन्स 10th इमाम, 11th इमाम, 12वें इमाम की बर्थ प्लेस। तो ये वाला वाकया, मैं कोई पोजीशन नहीं रखता कि वाकयात को कंपेयर करूं, लेकिन करबला और नजफ और काजमैन में जो जुल्म इसी साल हुए, उनसे बढ़ के इस वाकये ने इस्लाम को बेनिफिट पहुंचाया, जिसे सामर्रा का वाकया कहते हैं। इमाम ज़माना का अकीदा जो बड़े बड़े मुसलमान उलमा नहीं जानते या नहीं बयान करते, वो दुनिया भर के कानों तक पहुंच गया। यकीनन हमें पता है, आपको पता है, कोई मानेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक नाम तो पहुंचा। और यही चीज़ अगर 3-4 बार रिपीट हो, नाउज़ुबिल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूं कि सामर्रा में दोबारा कोई अटैक हो, मैं कह रहा हूं इस तरह से परवरदिगार अपने मिशन को पूरा करता। यानी इन शॉर्ट, जो बरादर हसन अब्दुल्ला ने कहा, इन शॉर्ट अल्लाह को हमारी ज़रूरत ही नहीं, ना आज़ादारी के लिए हमारी ज़रूरत है, ना इमाम ज़माना का नाम स्प्रेड करने के लिए हमारी ज़रूरत है, ना इस्लाम के लिए हमारी ज़रूरत। ये सब तो हमारा प्रॉब्लम कि क़यामत में हमसे पूछा जाएगा कि तुम बताओ तुम्हारा शेयर इन तमाम चीज़ों में कितना था। ये नहीं था कि तुम्हारे पार्टिसिपेट ना करने से इमाम ज़माना का नाम नहीं पहुंचा। ऐसी ऐसी जगह पहुंचा कि तुम बिलियन ऑफ पाउंड भी खर्च करते तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एटलीस्ट ये तो बताओ तुमने 2 पाउंड खर्च करके अपने अतराफ में ये पैगाम पहुंचाया। अरे अपने बच्चों को ये बताया है कि ये क्या चीज़ है। अगर हमने अपने बच्चों को बताया होता तो ऐसे ऐसे स्कॉलर हमारे यहाँ कैसे आते जो पूरी बुक लिख जाते हैं कि इमाम ज़माना है ही नहीं। उनको इतनी हिम्मत मिलती कैसे। पागल। यजीद को फॉलो करने वाले हर दौर में रहे, ऐसी किताबें भी इससे पहले लिखी गई हैं, मगर किताब लिखने वाले को कोई फॉलोवर ना मिला। आज आखिर ऐसी ऐसी किताब लिखने वाले को क्यों इतने सारे फॉलोअर मिल जाते हैं। मैं लेस्टर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल एक बात कर रहा हूं कि मैं यहां मजलिस पढ़ रहा हूं, उर्दू में पढ़ रहा हूं, और अगर वो साहब आ जाए जो साफ साफ इमाम ज़माना का मजाक उड़ाते हैं, इसका डबल मजमा उनको मिल जाएगा। इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है, स्पीकिंग पावर भी बहुत ज्यादा है, और नई नई बात कर रहे हैं। ये आजकल लोग कहते हैं ना, कब तक ये ट्रेडिशनल बातें चलेंगी, नॉनसेंस बातें, जैसे अभी आप सुन रहे थे। नई बात चाहिए। अल्लाह एक है, ये तो हजारों साल से सुन रहा है, तो मजा आएगा कोई अल्लाह 2 प्रूफ करे, वो हमको सुनना। एक अल्लाह तो बहुत पुरानी बात हो गई। हुसैन इमाम थे, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो मजा आएगा अगर कोई प्रूफ करे कि यजीद इमाम था। और ऐसी ऐसी बातें हमारे मिंबर से नहीं, लेकिन ये एक डाइस रखा जाता है ना, उससे कही गई, लोग सुनते भी। मुंतज़िमीन की भी जिम्मेदारी होती है, ऑडियंस की भी जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये जिम्मेदारी कब होगी, जब वो जो मेरा मैसेज था कि बी अलर्ट, बी अवेयर, बी प्रिपेयर्ड, बी एजुकेटेड। दज्जाल न बने, वेस्ट आपको दज्जाल बना रहा। इस हवाले से कि क्या जरूरत है तुम्हें इराक और अफगानिस्तान के गम में मरने की। तुम्हारा घर ठीक है ना, तुम्हारे घर की अगर पाइपलाइन बस्ट हो जाए, इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। इराक में अगर 10,000 मोमिनीन मर जाए, वो तुम्हारा प्रॉब्लम ही नहीं। तुम्हारी सड़क के ऊपर अगर जरा रोड वर्क हो रहा हो, वो आज वहां से घूम के आना पड़ेगा, ये बड़ा प्रॉब्लम। और सामर्रा का रोजा तबाह हो जाए, इससे तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है। जो सद्दाम ने सेल्फिश बनाया, जो वेस्ट सेल्फिश बना रहा, उसका जो नॉन इन्वॉल्वमेंट वाला फैक्टर, ये कभी नहीं आना चाहिए। पैगंबर ने फरमाया
कि मोमिन की पहचान ये है, जैसे बॉडी होती है इंसान की, कि एक जगह पेन हो सारी बॉडी उससे इफेक्टेड होती है, एक जगह प्रॉब्लम आ जाए सारे मुसलमान और मोमिन भी अलर्ट। और मैं एक छोटी सी बात कह के, अगरचे थोड़ा सा मैं वादा खिलाफी कर रहा हूं, घंटा तो हो गया, अभी तो गम का बयान शुरू नहीं हुआ, लेकिन छोटी सी बात, और वो ये कि नॉर्मली हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जो लोग इस किस्म के काम ज्यादा करते हैं, कम्युनिटी को की अवेयरनेस, वो लोग इबादतों में कच्चे रहते हैं। उनको इससे ज्यादा इंटरेस्ट है कि एक प्रोसेशन निकले, उसमें हर आदमी पार्टिसिपेट करे। अरे नमाज का क्या है, पढ़ना है पढ़ा, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेंगे। मिक्स गैदरिंग का क्या है नहीं है, नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो। और जो लोग नमाज शब के ज्यादा आदी होते हैं, वो इन चीजों को कोई अहमियत नहीं समझते। हमारी इबादत हो रही है, हमारी मस्जिद सेफ है, हम नमाज शब पढ़ रहे हैं, अब यजीद आए कि मुआविया आए कि कोई भी आए, हमें उससे क्या ताल्लुक। ये है दज्जाल। खाली एक तरफ देखना, दूसरे को भूल जाना। किस किस तरह से दुश्मन हम पे अटैक करता। पाकिस्तान में गैंग पकड़ा गया, अलबत्ता वो कोई हुकूमत का कोई क्रेडिट नहीं है, बाई चांस बाज मोमिनीन ने भी प्रेस किया। बाकायदा अलकायदा और तालिबान टाइप के कुछ एक्सट्रीमिस्ट जिन्होंने ये मिशन बनाया था कि इंटरनेट की चैटिंग के जरिए से शिया लड़कियों को बहकाकर उनकी इज्जतें तबाह करेंगे। ये इंटरनेट, कितनी पाकिस्तान की शिया सैदानियां जो बाज महाराजे फतवा देते हैं कि चैटिंग की इजाजत नहीं, अनलेस ये कि बहुत ही सीरियस बात हो और बहुत ही जरूरी बात, यानी अपोजिट सेक्स में। वो समझ में नहीं आया था जब मैंने ये पढ़ा था आज से 8 साल पहले आगा सिस्तानी का फतवा, चैटिंग इज नॉट अलाउड इन इस्लाम बिटवीन अपोजिट सेक्स। लेकिन जब ये गैंग पकड़ा गया और मालूम हुआ कि इसकी वजह से कितनी शरीफ घराने की लड़कियां रैप हो गई, इज्जत खो के आ गई, ऐसे सब्ज़बाग दिखाए, और वह सारा तालिबान टाइप का एक ग्रुप था जिसकी जिंदगी का मिशन ये था इंटरनेट को यूज करके शिया लड़कियों की इज्जतें तबाह की जाए। तब लोगों की जरा आंख खुली कि मर्जी, अगर ऐसी कोई बात कहते हैं तो इसके पीछे कोई ठोस रीजन होता। इस तरह से तो दुश्मन हमें बहका रहा। बी अलर्ट। मजीद ये जो जुमला अभी मैंने इंटरनेट का कहा, इंटरनेट बिल्कुल वही इसकी मिसाल है जो मौला ने नहजुल बलागा के आखिर में बीवी की मिसाल दी थी। कहते बीवी वो है कि उसके बगैर भी गुजारा नहीं हो सकता और उसके साथ भी गुजारा नहीं हो सकता। ऐसे कुछ प्रोवर्ब उर्दू में भी, जो करे वो भी पछताए, जो ना करे वो भी पछताए। ये इंटरनेट की मिसाल, उसके बगैर भी नहीं रह सकते और उसके साथ भी नहीं रह सकते। अलबत्ता बी अवेयर, बी अलर्ट, बी इन्फॉर्म्ड, बी प्रिपेयर्ड, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये बातें अब कल आएंगी। मैं भी खासा थका हुआ हूं, अगरचे जो मेरी थकन की सबसे बड़ी सिम्टम्स है वो आज पूरी नहीं हो रही। मौलाना जब आप थके होते हैं तो आप 15 मिनट की मजलिस पढ़ते हैं कि आधे घंटे की? मैंने कहा 3 घंटे की पढ़ो। जितना ज्यादा थका होगा उतनी लंबी मजलिस होगी, जितना वेल प्रिपेयर्ड और फ्रेश होगा उतनी छोटी मजलिस होगी। लेकिन 3 घंटे आपके लिए टू मच हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए कि ये सारी चीजों पे अगर हम खामोश रहे, शायद अंग्रेजी का ऐसी कोई सेइंग है ना जो मैंने पहली मजलिस में पढ़ी थी कि 1 स्टिच एट टाइम सेव्स 9। वक्त के ऊपर अगर आदमी जरा सी तवज्जो दे दे तो बाद के बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच सकता। हम जो अपनी जनरेशन लूज कर रहे हैं यूके के अंदर, अभी भी टाइम है, इट्स नॉट टू लेट। थोड़ा वक्त गुजर गया तो पछताएंगे, अभी है टाइम। देखिए सारे बच्चे आके यहां बैठे, ये बच्चों का यहां बैठना बता रहा है कि अभी तक टाइम है हमारे पास। अगर वक्त पर एंटी इस्लाम एलिमेंट्स का हाथ पकड़ लिया जाता, ये शहीद बाक़िर सदर का जुमला मैं कोट कर रहा हूं, तो करबला में हुसैन को इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देना पड़ती। प्रॉब्लम को सही वक्त पे सॉल्व नहीं किया गया। एक छोटी सी 20 पेंस की टैबलेट अगर टाइम पे ले ली जाए तो बाद के बड़े बड़े बाईपास के और हार्ट के ऑपरेशन से आपको बचा सकती है।
मगर जो डिले करते हैं तो कितना बाद में नुकसान होता। अगर रसूलुल्लाह के बाद प्रॉब्लम को टाइम पे सॉल्व कर दिया जाता तो करबला में हुसैन को इतनी बड़ी कुर्बानी ना देना पड़ती। लेकिन जब लोग सोए रहे, आज की मजलिस यहीं से शुरू हुई थी, बी अलर्ट, सो गए लोग, तो नतीजा यह हुआ कि अब इस्लाम को बचाने के लिए खाली एक कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। अकबर के कलेजे में बर्छी भी चाहिए होगी, अब्बास के कटे हुए बाजू भी चाहिए होंगे, कासिम के बदन के पीसीस भी चाहिए होंगे, असगर के नन्हे से गले में 3 भाल का तीर भी चाहिए, हुसैन का कटा सर नो के नेजा पर भी चाहिए, ज़ैनब की चादर भी चाहिए है, सकीना के रुखसार पे तमाचे भी चाहिए। यकीनन अशरा ज़ैनबिया से पहले शहजादी सकीना की शहादत की मजलिस हो चुकी होगी, लेकिन अब शब अरबईन बहुत करीब है, तो मैं ये मसाइब रिपीट करना चाहता हूं जो मैंने नहीं पढ़े। देखिए, मेरा चौथा इमाम उसी अली का पोता है जो मिंबर पे बैठ के कहता है सलूनी सलूनी, पूछो जो मुझसे पूछना। चौथा इमाम भी यही कह सकता है, मगर हर सवाल का जवाब देने वाला इमाम एक छोटा सा सिंपल सवाल है उसका जवाब नहीं दे सकता। माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये क्या बात मैं कह गया? जी हां, कायनात के बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक छोटे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। वो कौन सा सवाल था और किसने किया? वो जिंदान शाम, शाम के कैद खाने का सवाल था। और शाम के उस कैद खाने में एक ही दिन जस्ट बिफोर सनसेट नन्ही सकीना ने आसमान को देखा, परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं। एक बार का, भैया सज्जाद ये इतने सारे परिंदे कहां जा रहे हैं? बहन सकीना, शाम हो गई है, अपने घरों को जा रहे हैं। भैया हम अपने घर किस दिन जाएंगे? हर एक ये सवाल करे, रबाब करे कि लैला, फरवा करे कि कुलसूम। मौला सज्जाद जवाब दे सकते हैं, सकीना को जवाब नहीं दे सकते। कैसे कहें कि नन्ही बहन हम सबको वापस घर जाना है, लेकिन तू हमारे साथ घर नहीं जाएगी, तुझे यहीं रहना पड़ेगा। हम जाने से पहले तुम्हें शाम के कैद खाने में दफन करके जाएंगे। हुसैन को खो दिया जिस बच्ची ने आशूर के दिन, उसके बाद से दिन और रात रोती रहती है, रोती रहती है। अज़ादारों, गम का बयान है, वरना मैं बताता कि सकीना के रोने ने कितना बड़ा रिवोल्यूशन और चेंज पैदा किया। लेकिन होता क्या है, सुबह से लेके रात तक, इशा के बाद तक रोती है, फिर बच्ची थक जाती है, सो जाती है। जब तक सकीना रोती है सारी बीबियां चारों तरफ बैठ के मातम करती हैं। जब सकीना सो जाती है बीबियां भी सोती हैं। माहे सफर की एक रात आई, रूटीन के मुताबिक सकीना इशा तक रोती रही, फिर लेट के सो गई। सारी बीबियां भी सो गईं। सबसे आखिर में ज़ैनब लेटी हैं कि एक बार देखा सोने के बाद सकीना फिर उठ गई मिडनाइट। चारों तरफ देखा और कहा कि हाय मेरा बाबा कहां चला गया। ज़ैनब ने कहा सकीना बेटी, तुझे तो पता है कि बाबा करबला में रह गया और तू तो सो गई थी, दोबारा क्यों उठी? कहा फूफी अम्मा मैं वो बात नहीं कर रही, अभी मैं सोई थी, ख्वाब में मैंने देखा मेरा बाबा आया है, और अकेले नहीं आया है, बाबा के साथ मेरी दादी फातिमा ज़हरा आई हैं। जैसे ही मैंने बाबा को देखा फरियाद की, बाबा आपके बाद मैंने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया सकीना घबरा नहीं, आज रात तो हम तुम्हें लेने आए हैं, चलने की तैयारी करो। अरे ये कह के मेरा बाबा कहां चला गया? ज़ैनब अकीला बनी हाशिम हैं, आलिमाए गैर मौल्लिमा हैं। समझ गई इस जुमले का मतलब क्या है? घबरा के आवाज दी, कुलसूम, लैला, रबाब, फरवा जरा जल्दी से उठ जाओ, देखो तो मेरी बच्ची क्या कह रही है। ऐसा लग रहा है सकीना हमें छोड़ के जाने वाली है। सारी बीबियां उठी, सकीना का ख्वाब सुना, हर बीबी समझ गई हुसैन अपनी बच्ची को लेने आए हैं। एक बार ऐसा मातम, ऐसा मातम।
यजीद के महल से ये आवाज टकराई। घबरा के यजीद कहने लगा कि आधी रात को मैं बिस्तर पे लेटा था, फिर ये मातम, अरे मेरी नींद किसने डिस्टर्ब की? कहा वो नन्ही बच्ची आज रो रही है। यजीद ने कहा जाओ जाके उसे खामोश कराओ। गुलामों ने हाथ जोड़ दिए, यजीद ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं, कैसे खामोश करा? उसे तमाचे मारते हैं वो और रोने लगती है, बाबा मुझे बचाओ। उसे कोड़े मारते हैं वो और फरियाद करती है, चचा अब्बास अपनी सकीना की मदद को आओ। हम हर काम कर सकते हैं, बच्ची को खामोश नहीं करा सकते। यजीद ने कहा तो फिर आज रात में कैसे सोऊं? एक कनीज ने कहा बच्ची बार बार कह रही है बाबा बाबा, उसके बाप का कटा सर तेरे पास है ना, ये सर भिजवा दे, शायद इसे देख के बच्ची खामोश हो जाए। कनीजे तश्त में तक ये कटा सर लेके चली। उधर सकीना जिंदान शाम में बैठी रो रही है, एकदम खड़ी हो गई, दरवाजे की जानिब चलने लगी। जैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है दरवाजे से मेरा बाबा आ रहा है। और दरवाजा खोला, जैनब ने देखा कनीजे एक तश्त लेके आ रही है जिसमें कपड़ा पड़ा हुआ। घबरा के कहा कि ये क्या है? कनीजों ने कहा यजीद ने भिजवाया। ये कह के तख्त नीचे रखा, एक बार कपड़ा हटाया, सारी बीवियों ने देखा हुसैन का कटा हुआ सर है। सारी बीवियां अपनी जगह से खड़ी हो गई। जैनब ने कटा सर लेके सकीना की गोद में दिया। ले सकीना, बाबा को याद कर रही है, तेरा बाबा आ गया। सकीना झुकी, बाप के होंठों पे होंठ रख के बोसा लेने लगी। उलमा ने लिखा है अल्लाह अल्लाह, एक वो दिन था हुसैन झुक के बच्ची का बोसा लेते थे, आज मंजर उल्टा हो गया है, बच्ची झुक के हुसैन का बोसा ले रही है। बाबा देख मेरे रुखसार तमाचे खा के नीले पड़े, देख मेरे कान जख्मी हैं, मगर एक बार बच्ची रुकी। बाबा मैं अपनी शिकायत कर रही हूँ, तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी है। अरे तेरा तो गला कटा हुआ है, होठों पे छड़ी के निशान हैं, हाय मेरा बाबा। और बच्ची की आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। जैनब घबरा गई, सज्जाद बेटा जरा देख मेरी सकीना को क्या हुआ। अज़ादारों ये मेरे आका सज्जाद का कितना बड़ा इम्तिहान है। लाशें हुसैन ने भी उठाए, लेकिन मर्दों के लाशे, हाय मेरा आका सज्जाद, कभी जैनब का लाशा उठाया था, कभी रबाब का, आज आगे बढ़ा, नन्ही बहन का हाथ पकड़ा, पलट के कहा फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मेरी छोटी बहन मुझे छोड़ के चली गई। अज़ादारों का साला बुलाई गई, उसे गुस्ले मैयत देना है। चीखे मारती भी बाहर आई, इस बच्ची पे तुमने कितने जुल्म किए हैं, सर से पैर तक सारा जिस्म जख्मी है। अज़ादारों मोहम्मद की पोती को देने के लिए कोई कफन नहीं है। जो जला हुआ कुर्ता पहन के शाम गरीबा आई थी, वही कुर्ते में कफन दिया गया। लेकिन हाँ, बाज़ उलमा यहाँ कहते हैं मेरा मौला सज्जाद बहन का लाशा लेके आगे बढ़ा। अल्लाह अल्लाह, ये कितना बड़ा इम्तिहान है। नन्ही बहन का लाशा, मेरा चौथा इमाम कब्र के करीब गया। बाज़ उलमा कहते हैं झुक के सकीना को कब्र में उतारना चाहता है, कब्र से दो हाथ बाहर आए, फातिमा की आवाज आई, सज्जाद बेटा मैं फातिमा ज़हरा अपनी बच्ची को लेने आई हूँ, मेरी सकीना को मेरे हवाले कर दे। वाह सकीना वाह ज़हरा। खुदा बंदा ये मोमिनीन और मोमिनात जो हुसैन की दुखियारी बच्ची